नमस्कार दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के लिए चालीसा सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज से पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का संविधान लिखित संविधान है? ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी भारत का, ऑप्शन डी ये सभी। तो सभी देशों का हमारा लिखित संविधान है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का अलिखित संविधान है? इजराइल, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ये सभी। तो इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, इन सभी का अलिखित संविधान है। इसलिए हमारा आंसर इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी पाकिस्तान का। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का है, इसलिए सब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का सबसे पुराना लिखित संविधान है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सबसे पुराना लिखित संविधान हमारा अमेरिका का है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का सबसे छोटा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मोनाको, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का सबसे नया संविधान है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मोनाको, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्यूबा का सबसे नया संविधान है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया का सबसे पुराना संविधान है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी मोनाको का, ऑप्शन डी जापान का। तो एशिया का सबसे पुराना संविधान है हमारा जापान का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के जनक हैं? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान के जनक हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन सी बसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान को हिंदी भाषा में लिखा हमारे बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के संविधान को अलंकृत किसने किया? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी
प्रेम बिहारी राय यादव, ऑप्शन सी बसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान को अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट से भारत में केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ? ऑप्शन ए 1773 का एक्ट, ऑप्शन बी 1600 का एक्ट, ऑप्शन सी 1774 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो भारत में केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ था 1773 के एक्ट से। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट से भारत में कार्यपालिका का जन्म होता है? तो ऑप्शन ए 1773 का एक्ट, ऑप्शन बी 1778 का एक्ट, ऑप्शन सी 1774 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो कार्यपालिका का भी उदय हमारा 1773 के एक्ट से ही होता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट से भारत में न्यायपालिका का उदय होता है? ऑप्शन ए 1773 का एक्ट, ऑप्शन बी 1778 का एक्ट, ऑप्शन डी 1774 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो भारत में न्यायपालिका का उदय हमारा मिलता है 1774 के एक्ट से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किस एक्ट से भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मिलता है? ऑप्शन ए 1770 का एक्ट, ऑप्शन बी 1781 का एक्ट, ऑप्शन सी 1774 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण मिलता है 1781 के एक्ट से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट कहा गया? ऑप्शन ए 1853 का एक्ट, ऑप्शन बी 1781 का एक्ट, ऑप्शन सी 1874 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो अंतिम चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं? ऑप्शन ए 1853 का एक्ट, ऑप्शन बी 1909 का एक्ट, ऑप्शन सी 1774 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं हम 1909 के एक्ट को। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? ऑप्शन ए 1919 का एक्ट, ऑप्शन बी 1909 का एक्ट, ऑप्शन सी 1974 का एक्ट, ऑप्शन डी 1800 का एक्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम 1919 के एक्ट को कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1919 में, 1909 में, 1946 में, 1800 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1909, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1946, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 1800। तो अंतरिम सरकार का गठन हमारा 2 सितंबर 1946 का हुआ था, इसलिए इसका आंसर हमारा
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 2 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 7 सितंबर 1946 और 9 अक्टूबर 1800 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? ऑप्शन ए पहली बैठक, ऑप्शन बी दूसरी बैठक, ऑप्शन सी तीसरी बैठक, ऑप्शन डी चौथी बैठक। तो संविधान सभा की हमारी तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 21 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 18 जनवरी 1947। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिसमें है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? ऑप्शन ए 22 सत्र, ऑप्शन बी 11 सत्र, ऑप्शन सी 84 सत्र, ऑप्शन डी 29 सत्र। तो संविधान सभा में कुल सत्रों की संख्या हुई है हमारी 11। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? ऑप्शन ए 15 महिलाएं, ऑप्शन बी 10 महिलाएं, ऑप्शन सी 84 महिलाएं, ऑप्शन डी 29 महिलाएं। तो संविधान बनाने में कुल हमारी 15 महिलाएं शामिल थीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में किसके तिरछे हस्ताक्षर है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के संविधान में राजेंद्र प्रसाद जी के तिरछे हस्ताक्षर हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान में कुल कितनी समितियां थी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24 समितियां, ऑप्शन सी 10 समितियां, ऑप्शन डी 35 समितियां। तो भारत के संविधान में कुल हमारी 22 समितियां थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।